जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेशों में समरूपता होती है जलवायु व प्राकृतिक वनस्पतियों की। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 12। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रदेश के वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह सही है। इस प्रदेश को शक्तिहीनता के प्रदेश कहा जाता है। यह भी सही है। इस प्रदेश में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। ये गलत है। इस प्रदेश में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन डी। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छिन्नकारक प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? विषुवतीय प्रदेश। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? विषुवतीय। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? सालों भर। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय प्रदेश में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा भर तापांतर उच्च रहता है क्योंकि विषुवतीय रेखा के दोनों ओर विस्तार है जिसमें सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है जिससे तापमान ऊंचा रहता है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदा तथा न्यू गिनी में पेपुआ कहा जाता है। इसको कांगो बेसिन में क्या कहते हैं? पिग्मी। बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेशों में बागवानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण है उपयुक्त जलवायु का अभाव। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश।
किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। मानसूनी प्रदेश ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है। मानसूनी प्रदेश विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? मलेशिया। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? कीनिया। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? AM। निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के हस्तांतरण के कारण होती है? मानसूनी। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? मानसूनी प्रदेश। वर्षा की अनिश्चितता के किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है? मानसूनी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्यसागरीय प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्यसागरीय। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? भूमध्यसागरीय प्रदेश। कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली उदाहरण है भूमध्यसागरीय प्रदेश का। भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है मेडागास्कर में। अभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलिविया में।
सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में निम्न में से किसकी समानता है? भूमध्यसागरीय जलवायु का। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र। जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्यसागरीय प्रदेश। भूमध्यसागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? नींबू कुल के फल। महाद्वीपीय के पश्चिमी किनारे पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्यसागरीय। भूमध्यसागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रसीले फल। भूमध्यसागरीय प्रदेश को कहा जाता है उद्यमशील प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्यास का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप प्रदेश। प्रयास का प्रदेश, पश्चिमी यूरोप प्रदेश। चेपरल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? कैलिफोर्निया के भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मैक्विस। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्यसागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? सवाना प्रदेश। संसार में सबसे अधिक भेड़ों किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? पेरी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेश में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, बाकी यह मुख्यतः महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है। सही है, विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में अस्थायी मानव बसाव केवल मरुद्यानों में ही देखने को मिलता है, ये भी सही है। बुशमैन, बद्दू आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल। विश्व की सबसे गर्म प्रदेश स्थित है? सहारा तुल्य प्रदेश। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। अल अजीजिया स्थित है सहारा मरुस्थल में। सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। उष्ण मरुस्थल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका विस्तार महाद्वीपीय के पश्चिमी भाग में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, ये सही है।
इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ये गलत। इस इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। ये भी सही है। इस प्रदेश में जीरोफाइट प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ये भी सही है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थल प्रदेश निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? टैगा प्रदेश। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? टैगा प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश से संबंध सत्य है? यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये सही। इस प्रदेश की वनस्पति कोनधारी या शंकुधारी वन है। ये भी सही है। लकड़ी काटना लिम्बरिंग इस प्रदेश की मुख्य व्यवसाय है। ये भी सही। उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? टैगा प्रदेश। टैगा प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका विस्तार दोनों ही गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। ये गलत। इस प्रदेश में मुख्यतः संवहनिक वर्षा होती है। ये भी गलत है। इस प्रदेश में वृक्षों की पत्तियां नुकीली तथा लकड़ियां मुलायम होती है। ये सही है। टैगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। कौन सी प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? भूमध्यसागरीय प्रदेश ग्रीष्मकालीन वर्षा। ये गलत है। विषुवतीय प्रदेश अपराह्न में गरज के साथ वर्षा। ये सही है। मानसूनी प्रदेश वर्ष भर भारी वर्षा। ये गलत है। मरुस्थलीय प्रदेश शीतकालीन वर्षा। ये भी गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का सही क्रम है?
पहला हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश और चौथा हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए बोनी टेगा प्रदेश, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। महोगनी मानसूनी प्रदेश, जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश और रबड़ भूमध्य विषुवतीय प्रदेश, ये सही है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? भूमध्य सागरीय, शुष्क, प्रचंड ग्रीष्म। भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये 2 नंबर हो जाएगा। उद्यमशील प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहते हैं। और मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश, और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को अवरुद्ध विकास का प्रदेश, और विषुवतीय प्रदेश को क्षीण कारक प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए। ये विषुवतीय प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है। सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन था।